बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चदड़ एग्री फार्म के यूट्यूब चैनल में इंजीनियर वकास अहमद चदड़ आपको खुशामदीद कहता है जी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वीडियो का एक नया सिलसिला आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। वैरायटी में खड़े हैं DBW 303। बड़ी अच्छी वैरायटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट जो कि गंदम और जौ पे काम करता है, गंदम और जौ के ऊपर रिसर्च करता है। ये उनकी वैरायटी है जो कि करनाल हरियाणा का सिटी है, वहाँ पे ही वो वाक़या है। और इस वैरायटी के जो ब्रीडर हैं वो डॉक्टर JP सिंह है और करनाल। तो बड़ी अच्छी इनकी जो है ना ये 303 वैरायटी है। शुरू से लेके एंड तक आप देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल पक के तैयार है। तकरीबन 150 दिन में ये इसका ड्यूरेशन है। 145 से लेके 150 दिन का इसका ड्यूरेशन है, जो कि 5 महीने से कम बनते हैं। तकरीबन 5 एक महीने बनते हैं इसका, अगर आप कैलकुलेशन करें तो 5 एक महीने बनते हैं। तो 150 145 से 150 दिन की ये वैरायटी है। 145 एक दिन में ये मेरे पास तकरीबन ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। तो ये इसका ड्यूरेशन है जी। तो मेरे पास ये 29 नवंबर 2023 को ये वैरायटी मैंने लगाई थी और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो आते हैं जी, कोई डाटा है कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डाटा पब्लिश हुआ है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। कुछ हमारा प्रैक्टिकल है इस वैरायटी के बारे में जो हमने इससे सीखा है। इसको लगाने के बाद जो हमने जो चीज़ें नोट की हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। यूनिवर्सिटी कहती है जी, जिनकी ये वैरायटी है वो अदारा कहता है जी, इस वैरायटी का जो बेहतरीन टाइम है, जो काश्त का बेहतरीन टाइम 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक है। ये इसका जो बेहतरीन टाइम है जो उन्होंने ट्रायल बेसिस पे लगा कर इसको रिकमेंड किया है जी। 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक अगर आप इसको लगाते हैं तो ये अपनी मैक्सिमम जो है पोटेंशियल है वो देने की हामिल है जी। ये वैरायटी वो दे सकती है। और अब आते हैं जी इसकी ट्रायल बेसिस पे जो उन्होंने पैदावार मैक्सिमम इससे उठाई है वो 97 मन तक इसकी DBW 303 की जो पैदावार है, इंस्टीट्यूट ने 97 मन तक इसकी पैदावार उठाई है जी। इस DBW 303 की DBW 303 में खासियत ये है कि इसका तना बड़ा जानदार है और पक के गिरता नहीं है। जैसे कि आपने साइड स्क्रीन पे ओवरव्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं जी पूरे का पूरा फील्ड खड़ा है। और इसमें आप दूसरी देखने की बात यह है कि हमने प्लांट टू प्लांट हाइट को कैसे मेंटेन रखा है। आपको कोई भी ऑफ पौधा नज़र नहीं आएगा। सेम जो प्लांट्स हैं सबकी हाइट जो है ना वो बराबर है। अच्छा, आते हैं जी फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ। फर्टिलाइज़र प्लान जो हमने काश्त करते वक्त इसको जो है ना 1 बैग DAP और 1 बैग SOP और 8 किलो होम्योक एसिड, ये हमने इसको जो है ना इब्तदाई जो डोज थी इसकी, जो बीज शिफ्ट करते हुए हमने इसको दिया था। 0 टिलेज पे इसको काश्त किया था हमने। 40 किलो हमने इसका सीड जो है ना वो डाला था एकड़ में। और फिर जो पहला पानी है, पहले पानी के ऊपर हमने इसको MAP अप्लाई की है 10 किलो और 1 बैग यूरिया है। और दूसरे पानी पे हमने इसको अप्लाई किया है मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 बैग यूरिया का हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट देख सकते हैं। जो अदारा जो रिकमेंड करता है जी DBW 303 की जो हाइट है वो तकरीबन है जी 105 सेंटीमीटर तक है। ये 3 फुट से थोड़ा सा ऊपर नीचे बनती है जी। ये आप देख सकते हैं, मैं फील्ड के अंदर बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको फर्टिलाइज़र की डोज भी बताई है, उसके बावजूद भी आप इसकी हाइट देख सकते हैं, बड़ी मुनासिब सी हाइट है। और तीसरे पानी पे हमने इसको जो है ना 8 किलो SOP दी है और साथ में जो है ना NPK का स्प्रे किया है। और NPK के 3 हमने स्प्रे किए हैं। एक जब हमने इसके ऊपर वो जड़ी बूटी की स्प्रे की है उसके साथ किया है, एक जब ये नोड स्टेज पे थी तब किया, और एक तीसरा स्प्रे जब ये गोब की हालत में थी तब किया है। तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेट लगी थी। ये इतनी खुराक देने का मकसद बेसिकली ये था कि जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमें डाटा मिला था वो 15 नवंबर तक इसका था, लेकिन मेरे पास ये 29 नवंबर को लगी है। 14-15 दिन मैंने लेट काश्त की थी। इसको जो फर्टिलाइज़र की ओवरडोज देने का मकसद ये था कि ये अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर कर सके। तो हमारे वहाँ असल में होता ऐसे है कि जैसे जैसे हम काश्त लेट करते जाते हैं, अपना जो है ना वो बीज जो है ना बीज की जो तादाद है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो अगर आप इसमें बूटा मारने की सलाहियत देखें तो बूटा मारने की सलाहियत भी बड़ी अच्छी है। लेट 15 दिन लेट लगने के बावजूद भी अगर आपने साइड स्क्रीन पे ओवरव्यू देखा हो
तो आपको कोई भी जगह जो है ना वो खाली नज़र नहीं आएगी। जो है ना टिलरिंग जो है ना इसकी मैक्सिमम टिलरिंग है। कम सीड में भी 40 किलो सीड में भी इसने जो है ना मैक्सिमम जो है ना अपना जितना इसका था ये पौधा जो है ना झाड़ बना सकी है। तो आते हैं जी, अब इसकी पहचान की तरफ आते हैं। जो अदारा रिकमेंड करता है जी, अदारा रिकमेंड करता है कि DBW 303 जो है, आप साइड स्क्रीन पे इसका सिट्टा देख सकते हैं। इसमें जो घुंडियों की तादाद है, घुंडियों में जो दानों की तादाद है, वो मैक्सिमम जो है ना वो 8 दाने एक घुंडी में और मिनिमम जो है ना वो 5 दाने एक घुंडी में। अगर आप किसी से सीड लेने जाते हैं तो आप उससे सिट्टे की डिमांड कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमें इसके जो है ना वो घुंडी में जो दानों की तादाद है वो हमें काउंट कराएं। DBW 303 में एक घुंडी में दानों की तादाद वो 5 से कम नहीं है। अगर 5 से कम दानों की तादाद है तो वो DBW 303 मशकूक है, वो DBW 303 नहीं हो सकती। जो अदारे की रिकमेंडेशन है, मैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बात बता रहा हूँ कि जो अदारे की वेबसाइट पे जो हमें डाटा मिला है वो यही डाटा मिला है कि DBW 303 में जो एक घुंडी में दानों की तादाद है वो कम से कम 5 दाने एक घुंडी में है। तो जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि सिट्टे में मिनिमम जो दानों की तादाद है वो 5 है और मैक्सिमम जो है ना वही 8 दानों तक जो है ना वो एक गुंडी में दाने हो सकते हैं। कि जो कि अगर सिट्टे में दानों की तादाद ज़्यादा है तो साफ ज़ाहिर है वो एक अच्छा साइन है कि हमें पैदावार जो है ना वो मैक्सिमम पैदावार दे सकता है। दूसरा आते हैं जी, अगर हमने पानी लगाया है, फील्ड को पानी लगाया है और पानी लगाने के बाद बारिश आ गई है, साफ ज़ाहिर है जब बारिश आएगी तो फिर पानी खेत पे जो ना पानी ज़्यादा, तो होता क्या है कि जब हमारे खेत पे पानी ज़्यादा होता है तो हमारी फसल जो है ना वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ये खूबी है कि अगर आपका पानी खेत में ज़्यादा हो गया तो DBW 303 उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है कि आपका जो खेत के ऊपर जो रेजिस्टेंस आती है वो रेजिस्टेंस नहीं आएगी। ये इसकी ये बड़ी खूबी है। अब इसका इसमें ये कंसीडर नहीं किया जा सकता कि आप इसको सेम वाले इलाके में लगा दें, क्योंकि वहाँ पे आल जो है ना वो मैक्सिमम पानी जो है ना वो पानी की जो लेवल है वो एक सा रहता है। लेकिन इसमें हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि इसमें जो अगर आप कोई एक पानी इसको ज़्यादा लगा देते हैं तो अगर इसमें पानी खड़ा रह जाता है तो ये पीली नहीं होती। और ये हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकली जो है ना वो हमने देखा है कि अगर इसमें पानी हमने ज़्यादा लगाया था, ज़्यादा लगाने की वजह से इसका जो ना रंग मुतासर नहीं हुआ। साइड स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, बड़ी इसने जो है ना वो अच्छी ग्रोथ की है। अदारे की रिकमेंडेशन है DBW 303 के मुतालिक, अदारे की रिकमेंडेशन है कि जो DBW 303 है ये हाईली रेजिस्टेंस शो करता है येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट के जो ना अगेंस्ट ये हाईली रेजिस्टेंस शो करता है। और हमारे पास जो प्रैक्टिकल जो देखने में आया है कि हमारे पास इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रस्ट का अटैक नहीं हुआ और हमने इसके ऊपर कोई भी फंजीसाइड जो है ना वो अप्लाई नहीं की। और जो इसका है प्लांट स्ट्रक्चर है, प्लांट स्ट्रक्चर इसका बड़ा आउटस्टैंडिंग या गुड लुकिंग नहीं है। इसके प्लांट का जो पहचान है वो मेन पहचान ये है कि अगर आप पानी लगाते हैं तो इसका प्लांट ऐसे जैसे खुश्की मना रहा है। पंजाबी में कहते हैं जी हमें जब सोका लगे है, तो ऐसे इसका प्लांट रिएक्ट करता है जैसे इसको जो ना वो सोका लगा हुआ। तो ये जो है ना ये इसकी चीज़ें हैं जो इसको दूसरी वैरायटी से अलग करती हैं और ये इसकी जो है ना पहचान है DBW 303 की। अगर आप इसमें ये चीज़ें देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो मेरा खेत है ये DBW 303 है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें जो है ना कुछ तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डाटा गिवन था वो हमने जो ना नोट किया है और जो हमें प्रैक्टिकल फील्ड में जो हमें जो चीज़ें देखने में आई हैं वो अब जो है ना वो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। और दूसरा आते हैं लास्ट में आते हैं जिसकी फर्टिलाइज़र प्लान जो है ना वो अदारा क्या रिकमेंड करता है। अदारा रिकमेंड करता है जी इसको बिजाई के टाइम पे 78 किलो DAP जो है ना वो एकड़ के हिसाब से 78 किलो DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है ना वो तकरीबन 40 किलो और जो है ना ये बिजाई के टाइम पे है। और 4 बैग आप इसको यूरिया के 195 किलो आप यूरिया इसकी एकड़ के डोज जो है ना वो आप इसको दे सकते हैं। अब कहते हैं जी 4 एक अगर बोरियां एक एकड़ में दे देती हैं तो कोठे तो वड्डी हो जाएगी। तो अदारा कहता है जी इसका भी मेरे पास हल है, लेकिन इसकी जो है रिकमेंडेड डोज है जो अदारे की तरफ से है वो यही है कि 78 किलो DAP और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और जो है 195 किलो यूरिया। तो
ये जो है ना वो डोज है DBW 303 की, जो अदारा रिकमेंड करता है कि आप तकरीबन जो 97 मन पैदावार की दौड़ है, अगर आप इसके ऊपर ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो आप उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप इसका जो डेट ऑफ काश्त है, वो काश्त का आपको जो है ना बेस्ट टाइम है, अगर आप अगेती काश्त करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो आप 97 मन की दौड़ में तकरीबन शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल जो मेन उठता है वो ये उठता है कि 195 किलो यूरिया जो है वो अगर हम अप्लाई कर दें तो ये तो जो है ना इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हमारे यहाँ होता ये है कि एंड में जब गंदम हमारी गोब की हालत में होती है, उससे लेके पकने तक जो है ना मौसम बड़ा ख़राब रहता है, तेज़ हवाएं चलती हैं। तो अदारा रिकमेंड करता है कि जब आपका नोड की स्टेज हो और झंडे पत्ते की स्टेज हो, जब शगुफा जो है ना वो पत्ते जो है ना निकलने का अमल हो, और नोड की स्टेज हो, जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो है ना ये दो जो स्टेजेस हैं, अगर आप इन दो स्टेजेस पे अलग अलग टाइम पे, नोड की स्टेज पे और झंडे पत्ते की स्टेज पे, अगर आप हाइट रेजिस्टेंस की जो है ना वो पेस्टिसाइड अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो फील्ड है वो हाइट जो है ना वो नहीं इतनी ज़्यादा करेगा। हाइट अगर हमारे फील्ड की कम रहेगी तो वो हमारा फील्ड जो है ना वो खड़ा होकर पकेगा, तो जो कि एक अच्छी पैदावार दे सकता है। अगर आपका फील्ड गिर जाता है तो वो वैसे ही जो है ना 10 से 15 मन तक जो पैदावार है वो वैसे खा जाता है। तो अब मेरे पास अगर आप देखें तो मैंने स्टार्ट में इसका जो कंप्लीट फर्टिलाइजर प्लान है जो मैंने अप्लाई किया है वो आपने देखा है, और इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो लगा हुआ है। जो अदारे की रिकमेंडेशन है जी वो 105 सेंटीमीटर तक है, जो कि 3 फीट से प्लस माइनस है। तो जो मैंने इसके ऊपर डोजेस अप्लाई किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो अदारे ने बताई हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप अदारे के हिसाब से चलते हैं तो जो है ना वो आपको हाइट रेजिस्टेंस का जो है ना वो स्प्रे लाजमी करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है फील्ड का कद है वो छोटे से छोटा रहे और आपका जो है ना वो गिरने से महफूज रहे। तो दूसरा ये होता है कि जब आप हाइट रेजिस्टेंस की जो है ना स्प्रे झंडे पत्ते की स्टेज पे करते हैं तो उसमें वो ऊपर हाइट को रोकता है और नीचे जो शगुफा साजी है उसके अमल को जो है ना वो तेज़ करता है, जिसकी वजह से ना टिलरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। अगर टिलरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो साफ ज़रा सीटों की तादाद बढ़ेगी, सीटों की तादाद बढ़ेगी तो हमारी पैदावार में यकीनन इजाफा होगा। तो ये जो चीज़ें थी DBW 303 के मुतालिक जो डाटा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लिए इतना ही जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।